तो दुश्मनी बढ़ती चली गई। मगर कोई बता दे कि तादाद घटती चली गई। पहले 1 करोड़ थे, 1 लाख पे आ गए, 1 लाख थे 50,000 पे आ गए, 50,000 थे 25,000 पे आ गए। नहीं, हम तो 1400 साल के अंदर यही देख रहे हैं, दुश्मनी बढ़ती गई, कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। आज से 100 साल पहले कहा था कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, हम यहां से मिटा देंगे, उसको घटा देंगे, उसको डैमेज कर देंगे, आसान रोक देंगे। पहले मस्जिदें 1 लाख थी और आज 50 लाख मस्जिदें दुनिया में कायम हो गई। पहले मदरसा 1000 था, आज लाखों मदारिस कायम हो गए। पहले मुसलमानों की तादाद 50 करोड़ थी और आज दुश्मनी बढ़ती गई। आज की तारीख में सर्वे के मुताबिक 150 करोड़ मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया में है। यह इस बात की दलील है मुसलमान नर्वस न हो, मुसलमान नहीं घबराए, मुसलमान अपनी इबादत में दिल लगाए, मस्जिदों को आबाद करे और इस्लाम के ताल्लुक से ज्यादा फिक्रमंद ना हो। ये तादाद घटेगी कि रहेगी, वो अपनी फिक्र करे, सजदा करे, नमाज पढ़े। वो कल मर जाएंगे, उनको हिसाब देना होगा, कब्र में सवाल का जवाब देना होगा। अपनी फिक्र ज्यादा करे। जलसे के बहाने 5 घंटे नेकियों का माहौल मिल जाता है। जलसे के बहाने जो आलिम 10 साल किताबें पढ़कर 1-2 घंटे का मवाद तैयार किए हैं, 10 साल की मेहनतें उनकी मुझे 1 घंटे के अंदर सुनने को मिल जाती है। हमें 50,000 किताबों को खंगालने की जरूरत नहीं है। उन किताबों में जो कुछ मटेरियल्स है वो सब मुझे 2 घंटे में मिल जाता है, सारी चीजें मिल जाती। सबसे बड़ी खानकाह ये जलसा इस दौरे पुरफितन में, सबसे बड़ी दरसगाह ये जलसा इस दौरे पुरफितन में, सबसे बड़ी सुकून की जगह ये जलसा इस दौरे पुरफितन में। इसको घटाना, इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, बल्कि इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। आज से 50 साल पहले मैं तो कहता हूं कि हर गांव समाज में, चूंकि इंसान के नेचर में है कुछ न कुछ सुनना, तो अब जब जलसा नहीं था तो क्या था, आल्हा रूदल की कहानी थी, अकबर बीरबल की कहानी थी, झूठा किस्सा गोई की महफिल, झूठी किस्सा गोई की महफिल थी। आज भी आप देखते होंगे गैरों के यहाँ कि आप बरसात के सावन भादों के मौसम में वहां भी उनके यहाँ चलता है, चैतार चलता है, उनके यहाँ किस्से की महफिल चलती है, उसके यहाँ राम कथा की महफिल होती है। अब साहब बुलाया जाता किसी आदमी को, मुरारी बापू जी को, अब वो 5 दिन तक राम कथा कहेंगे। उसी तरह से कहीं झूठी महफिल मुनक़िद होती है, किसी शेख चिल्ली कॉमेडियन को बुलाया जाता है, अब वो झूठा किस्सा कहानी वो बोलता, झूठा किस्सा कहता है, लोग आनंद लेते हैं। यानी आदमी के दिमाग में है कुछ सुनना, चाहे वो गुनाह की बात सुने, चाहे फिल्म की कहानी सुने, चाहे वो नॉवेल सुने, चाहे ड्रामा सुने, चाहे फिक्शन सुने। तो अब ये बताएं कि इस गलत रविश को कौन हमारा मोहसिन था जिसने आला रूदल की झूठी कहानी की जगह हमें नबी की सीरत के जलसे अता कर दिया? कौन है जो उस अकबर बीरबल की कहानी की जगह हमें नात खानी और कुरान खानी की महफिल अता कर दिया, जहां लोग बैठकर झूठे को बोलाकर झूठ सुनते थे? आज किसने हमें सच्चों को बोलाकर सच सुनने की महफिल अता कर दी? आज गांव घर में उर्स की महफिल, तीजा 40वां के मौके पे सीरत के जलसे, ये किसने हमको दिए हैं? एहसान उन उलमा अहले सुन्नत का है जिन्होंने ये सीरत का जलसा, दस्तारबंदी का जलसा, तीजा 40वां का जलसा या उर्स का जलसा, नबी मोहतरम की सीरत का जलसा, 12वीं शरीफ का जलसा, 11वीं का जलसा देकर एहसान किया कि झूठी कहानी मत सुन, अपने औलिया सालिहीन को सुनाकर, मुस्तफा को सुनाकर, झूठी बात मत गाना मत सुन, नात सुनाकर, झूठा कलाम मत सुन, कुरान सुनाकर, गंदों की बात मत सुन, सच्चों के सरदार की बात सुनाकर। तो आज वो सारी गंदी महफिलें खत्म हो गई। गांव गांव में जलसे की महफिल मुनक्किद हो रही है, सीरत के जलसे हो रहे हैं, 12वीं के जुलूस निकल रहे हैं, तीजा 40वां के मौके पे एक आलिम हमें दीन सिखला रहा है। यह एहसान उस उलमा अहले सुन्नत का है जिसने खुराफात और बिदआत को मिटाकर जन्नती महफिल हमको अता किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। इस दीनी महफिल को उजाड़िए मत, वरना आप जब दीन नहीं सीखेंगे तो अपने दीन बचा भी नहीं पाएंगे।
एक मामूली सी औरत का चेहरा दीन छीन लेगा, नौकरी की लालच दीन छीन लेगी, मामूली सा डर दीन छीन लेगा। आप अपने आबा अजदाद की कहानी ना सुनेंगे कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। उस दौलत की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उनको लोगों ने तकलीफें दी, उनको उस टटियल मैदान में लेटाकर सीने पे पत्थर रख दिया, उनसे कहा गया कि अपना मजहब छोड़ और इसी तरह तड़पा तड़पा के मार दूंगा। मगर उनकी अजीमत को सलाम कीजिए कि टटियल मैदान में धूप में दोपहर के वक्त में गर्म रेत पर सुला के ऊपर में पत्थर डालकर यह कहा जाता हो कि इस्लाम छोड़ वरना इसी तरह तड़पा तड़पा के मार दूंगा। मगर कमाल उनकी हिम्मत को आप दाद दें, उनकी अजीमत को कि मुसीबतें बढ़ती गई, ईमान पुख्ता होता चला गया। उन्होंने कहा कि तेरे बस में है पत्थर डालना डाल दे, तेरे बस में है मेरे जिस्म को आग में जलाना जला दे, तेरे बस में है सूली पे लटकाना लटका दे, मगर मेरे ज़मीर का सौदा ना होगा। मेरा ईमान तू छीन नहीं पाएगा, मेरा ईमान जो सीने में है वो नहीं ले पाएगा। उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी और हमारे उन बुजुर्गों ने सब्र का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। जान गई, ईमान जाने नहीं दिया। आज उनका चर्चा जलसों में, आज उनका चर्चा महफिलों में, आज उनका चर्चा गोष्ठियों में, आज उनका चर्चा सेमिनार में, आज उनका चर्चा इतिहास की किताबों में। कौन नहीं जानता कि हजरत बिलाल काला था, मगर जब तक वह इस्लाम नहीं लाया था कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जब वह कलमा पढ़ के मोमिन बने तो वही बिलाल आज 1400 साल के बाद भी गोरों की आंखों का तारा बने हुए हैं। उस बिलाल का नाम इज्जत से लिया जाता है, उनका नाम रोजाना दुनिया की हजारों लाखों महफिलों में लिया जाता है। उस बिलाल को इज्जत की निगाह से आज तक देखा जाता है, लेकिन जिसने उस बिलाल पे पत्थर डाला, जिसने उसके ईमान को लूटना चाहा, आज उन पर थूक फेंका जाता है, आज उनकी मजम्मत की जाती है। इज्जत किनको मिलती है? जो सहने का आदी हो, जो अपना ईमान बचा के दुनिया से चला जाए। मरना तो है ही, चाहे आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, मगर मौत बेहतर है वह मौत जो उसूल की मौत आ जाए, जो उसूल पर मौत आ जाए, जो हालत ईमान में मौत आ जाए। जनाबे बिलाल ने बता दिया दुनिया को जो नौकरी क्या चीज है, छोकरी क्या चीज है। यहां तो जान जैसी कीमती दौलत अगर जाती हो तो जाने दिया जाए, मगर ईमान को जाने ना दिया जाए। यह बातें कि कब होंगी? जब वह ईमान के महत्व को जान जाएगा। जनाबे बिलाल ने जान लिया कि दुनिया पानी का बुलबुला है, आखिरत एक अपार समंदर है, और यहां आंख बंद होने के बाद जिस दुनिया में जाएंगे वहां अगर ईमान लेके गए तो खरबों साल की जन्नत मेरा इस्तकबाल करेगी। अगर ईमान लूटा के जहां से गए तो खरबों साल की जहन्नम की आग मेरे बदन को सदा जलाती रहेगी। वहां चूंकि इसके बाद की जो दुनिया, वहां का आराम उसके मुकद्दर में है जो ईमान लेके गया हो। चाहे काफी कोई मर गया, जमीन भर सोना खर्च करके उनकी बख्शिश की तमन्ना की जाए, ला युक़बलु मिन्हु, कबूल नहीं किया जाएगा। यानी ईमान की हालत में मरा तो 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के कोई उस मुर्दे को बख्श दिया तो मुमकिन है कि अल्लाह उस 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने की बरकत से उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। चूंकि ईमान की हालत में मरने के बाद बख्शिश का कोई न कोई बहाना चाहिए। अब इसके कुरान पढ़ने का फायदा पहुंचेगा, जिक्र अज़कार का फायदा पहुंचेगा, उनके वारिस उनके लिए कोई खिदमत खल्क का काम करे, ब्रिज बनवा दें, पुल बनवा दें, कुआं खुदवा दें, यात्री शेड लगा दें, दरख्त लगा दें, चापाकल लगवा दें, इसका फायदा उस मरहूम को मिलेगा। लेकिन अगर कोई हालत कुफ्र में मर गया तो उनके लिए सोने का पहाड़ भी खर्च कर दिया जाए, उनके लिए 50 करोड़ लोगों को खाना खिला दिया जाए, 50 करोड़ कंबल बांट दिया जाए, उसमें से कोई जर्रा कबूल नहीं होगा। क्योंकि मरने के बाद जन्नत और जहन्नम का फैसला ईमान पे होगा। जो हालत ईमान में मर गया उसके लिए जन्नत है, और जो दुनिया में पेंडुलम की तरह झूलता रहा, ये सही है कि वो सही है, ये सही है कि वो सही है, इसी शक की हालत में दुनिया से चला गया, वो सारी हमेशा वो शक ही के घेरे में रहेगा। जो हालत कुफ्र में मर गया उस पे आराम के सारे दरवाजे बंद रहेंगे। इसलिए दुनिया में अल्लाह काफिरों को थोड़ा सा आराम देता है, उनको दौलत ज्यादा देता है मुसलमान के मुकाबले में, तो चूंकि इनके लिए खरबों साल की आग वहां तैयार है। अब यह दुनिया का 100 साल 1 मिनट है, तो 1 मिनट थोड़ा अच्छा से खा पी ले, बदन
हाथ मोटा हो जाए ताकि खरबों साल उसे जहन्नम की आग में तपाया और जलाया जाए। इसीलिए उनको मकान मेरे मुकाबले में ज्यादा मिल जाता है, उनके पास गाड़ियां मेरे मुकाबले में ज्यादा मिल जाती हैं, उनको दुनियावी वर्चस्व थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान और अमेरिका और जापान और चाइना के लोग नहीं समझते हैं इस पॉइंट को कि दुनिया में उनको ज्यादा सुख क्यों मिलता है। वह सुख पाया, मुसलमानों को जलील समझने लगा, मुसलमानों को हकीर समझने लगा, वो मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने लगे, वो हमारी जहालत का मजाक उड़ाने लगे, वो हमें दलितों से बदतर समझने लगे। क्यों? मेरे पास माल कम है, क्योंकि मेरे पास जाहिरी इल्म भी कम है, और हमारी बदअमली की वजह से उनका सीना थोड़ा ठेठ हो गया है, वो हमारा मजाक उड़ाने पे दिलेर हो गए हैं। थोड़ा मौका हमने भी दिया है, और एक मौका तो वो था कि मुसलमान को दुनियावी नेमतें दुनिया में थोड़ी कम मिलती हैं ताकि इसको मरने के बाद जन्नत में सारा आराम इसको दिया जाए। तो जब वहां सारा आराम मिलने ही वाला है तो दुनिया में थोड़ा सा कष्ट उठा ले, थोड़ी सी तकलीफ खाने पीने की उठा ले, पहनने ओढ़ने की तकलीफ उठा ले, क्योंकि इसके बाद की जो दुनिया है वो आराम की दुनिया है, वो ऐश की दुनिया है, जहां मुशक्कत नहीं, जहां मेहनत नहीं, जहां कोई भाग दौड़ नहीं, जहां नमाज रोजे हज और ज़कात की अदायगी की तकलीफ नहीं, वहां सिर्फ आराम ही आराम है। वो जब जिसको खरबों साल का आराम, सदा का आराम मिलने वाला हो, अगर वो चंद दिन खाने पीने की तकलीफ उठा ले कोई बहुत भारी बात नहीं है, ताकि आराम की खूब लज्जत का खूब मजा उसको मिल जाए। क्योंकि जब तकलीफ के बाद आराम मिलता है तो उस आराम का मजा दोबाला हो जाता है, मजा आता है, और फिर इसीलिए इसे यहाँ थोड़ी तकलीफ दी जाती है। लेकिन ये काफिर नहीं समझते हैं, वो मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, वो मुझे घास पात की तरह मारना और भगाना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका के लोग भी जरी हो गए, मिटा दो इस इस्लाम को। चाइना जापान के लोग मदरसों के दुश्मन, मस्जिदों के दुश्मन, हमारे कलमा के दुश्मन, मेरी अजान के दुश्मन हो गए। उसी का देखा देखी वह हिंदुस्तान जो मोहब्बत का मुल्क था, वह हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क था, वह हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा सुनहरा मुल्क था। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी मशहूर है, हिंदुस्तान का अदब मशहूर है, हिंदुस्तान की मिक्सिंग कल्चर मशहूर है, हिंदुस्तान में अनेकता में एकता की भावना मशहूर है। लेकिन चंद लोगों के दिमाग में उसी चाइना, जापान, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया यानी विदेशों की जहनियत इनके भी दिमाग में आ गई। वहीं से उन्होंने जहनियत को कर्ज लिया, कर्ज लेके यहाँ भी मारधाड़ की राजनीति शुरू हो गई। इन्हें भगा देना है, इन्हें मार देना है, यानी ये भी मुझको कमजोर समझने लगे। जहां मोहब्बत की गंगा बहती थी वहां उस मोहब्बत की दीवारों को तोड़कर वो ऐश की खेती करना शुरू किया, मैं इसे मार दूंगा, भगा दूंगा। यानी ये जमाने उनका देखा देखी इन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। हजारों साल की मोहब्बत की दीवार को तोड़ने में ये लोग तोड़ने की कोशिश करने लगे। हिंदुस्तान का माहौल भी खराब हो गया। अब यहां भी लोगों ने कहा, सोचा इसे मिटा देंगे, अजान बंद कर दो, मस्जिदों को तोड़ दो, खानकाहों को बंद कर दो, आलिमों पे पाबंदी लगा दो, मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा बना दो। यानी ये लोग भी जरी हो गए, मेरे खिलाफ हो गए। चाइना, जापान भी मेरे खिलाफ हो गया, अमेरिका मेरे खिलाफ हो गया। जबकि ये बात सच है, इस रुए जमीन पर दुनिया का खालिक जो अल्लाह की इबादत करने वाली कौम अगर कोई है तो वह कौम मुस्लिम है। कोई अल्लाह को मानता भी है, दूसरों को शरीक कर देता है, कहता है तीन खुदा है। एक खुदा वो है जो उस कायनात का मालिक है, एक वो है जनाब ईसा एक खुदा है, एक ईसा की माँ एक खुदा है। यानी तीन तस्लीस के कायल हो गए, यानी तौहीद के अकीदे में मिक्सिंग कर दिया। एक वो है जिसमें ताकत देखा उसी को खुदा कह दिया। कभी समंदर में की मौजों को देखा, ये ताकतवर है जो शहरों को निगल जाती है मौजें, उसी के सामने सजदा रेज हो गया। कोई पहाड़ को देखा, फलक बोस पहाड़ है, उसी के सामने सर झुका दिया। कोई सूरज को देखा कि एक छोटा सा आग का गोला सारी दुनिया को रोशन करता है, उसी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। रात में देखा कोई चांद मुस्कुरा रहा है, उसी को शक्तिशाली समझ के उसी के सामने सजदा रेज हो गया। किसी सांप को देखा ताकतवर है, काटता है तो आदमी मर जाता है, उसी सांप की पूजा शुरू कर दी। किसी ने सांप छिपकली की पूजा शुरू कर दी, किसी ने सांप बैल और गाय की पूजा शुरू कर दी। यानी लोगों ने इस अकीदे का मजाक उड़ाया। कौन है जो खुदाए वाहिद पे ईमान लाता हो? वो अल्लाह है जो सारी कायनात का खालिक है और उसकी जात सिफात में कोई शरीक नहीं है। वह वहदहू ला शरीक है, उसको का कोई जिस्म नहीं, उसके लिए किसी जगह को हम खास नहीं
कर सकते, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। उसकी जात अजली है, उसकी जात कदीम है, वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। उस जात में कोई शरीक है, ना कोई दूसरा खुदा बन सकता है। वह खुदा वहदहू ला शरीक है। जिस तरह अल्लाह को मानना चाहिए, कौम मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा हो बताता है जो अब माबूद हकीकी को इस तरह मानता हो सिवाय कौम मुस्लिम के। और फिर नमाज, रोजे, हज और ज़कात की सूरत में जो सुथरा निज़ाम इबादत है, कोई बता दे कि इससे बेहतर कोई निज़ाम है, इससे बेहतर कोई तरीका है कि मैं भी खाऊं, गरीबों को खिलाऊं। यह ज़कात जैसा शानदार निज़ाम किसी ने दिया हो। नमाज 24 घंटे में अपने लिए काम करने वाला, वह 10-10 मिनट का टाइम निकाल के अपने रब्बे कदीर को सजदा करे ताकि खुदा की नेमतों का शुक्र अदा हो जाए। क्योंकि मरने के बाद रब को मुंह दिखलाना है। और जो 12 महीने खिलाता हो उस रब की खातिर 10-15 घंटे तक दाने पानी से रुक जाना है ताकि हमें गुनाहों से रुकने की क्षमता पैदा हो जाए। ये बताएं कि गुनाहों से रोकने की ट्रेनिंग देने वाला ये रोजे से बेहतर कौन सी चीज है? ये रोजा लाजवाब, ये ज़कात लाजवाब, ये नमाज का सिस्टम लाजवाब, ये हज का निजाम लाजवाब। जो अमीर गरीब ऊंच नीच का सारा फर्क मिट जाता हो, मस्जिदों में व्हाइट एंड ब्लैक का सारा फर्क मिट जाता हो, एक सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यानी सुपीरियरिटी का सारा एहसास कि मैं गोरा हूं तो अच्छा हूं, सबको इस्लाम मिटा देता है। अगर मालदार अरबपति वह देर से जुमा के दिन आया है, जहां नमाजों की चप्पल खुली है, वही वह तौलिया बिछा के नमाज पढ़ता है। उसके खेत में हल चलाने वाला मजदूर अगर वह 1 घंटा बिफोर आ गया है तो अगली सब में इमाम के पास वह बैठा रहता है। वो अरबपति को हक नहीं कि उस गरीब को वहां से उठा के बैठ जाए। ये कौन है जो गरीबों को इतना बड़ा हक दिलाया कि अरबपति चप्पल खुलने की जगह बैठा है और उसके यहां मजदूरी करने वाला अगली सब में बैठा है? ये कौन है गरीब का बच्चा? अगर अरबपति का बेटा बैरिस्टर बन के अमेरिका से आया है, मगर वो आगे मुसल्ला पे जाके नमाज नहीं पढ़ा सकता है, वह मेंबर पे खड़ा होकर खिताब नहीं कर सकता है। लेकिन जो उसके घर में मजदूरी करता है, उसका बेटा अगर बरेली जाके आलिम बन के आ गया है तो अफसर पे अमामा बांधकर हाथ में असा लेकर मेंबर पे चढ़ के कौम को खिताब कौन करता है? वही मजदूर का बच्चा करता है। मुसल्ले इमामत पे नमाज कौन पढ़ाता है? वही मजदूर का बच्चा करता है। कौन है जिसने अमीरी गरीबी का फर्क मिटा के इल्म, हिकमत, ईमान और तकवा को मेयार बनाया इज्जत का, कि जिनके सीने में इल्म कुरान, इल्म हदीस होगा वही कौम का सरदार बनेगा, वही मुसल्ले इमामत पे खड़ा होगा, वही मेंबर पे खड़ा होगा। यानी ये इस्लाम है जिसने रंग की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर या किसी खास इलाके में पैदा होने की बुनियाद पर इज्जत और सम्मान का कायल नहीं है। इस्लाम ये बात दुनिया में फैला दी कि आदम की औलाद सारे लोग हैं, अब उसमें इज्जत उसको मिलेगी जिसके पास ईमान है और तकवा की दौलत है, उसको इज्जत मिलेगी। यानी खूबियों का मजमुआ मजहब इस्लाम, सुथराई का मजमुआ मजहब इस्लाम, जो पेशाब करने के बाद पानी से धोने का हुक्म देता हो, जो मजहब पाखाना करने के बाद उतनी लगा न रहे उसको अच्छी तरह साफ करने का हुक्म देता है। अगर एहतलाम हो गया तो सर से लेकर पांव तक अंग अंग धोने का हुक्म जो इस्लाम देता है। यानी जिसका कानून खूबसूरत, जिसका कानून लाजवाब। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बहन का हाथ पकड़े, इसलिए इस्लाम ने कहा जब लड़कियां जवान हो जाएं मोटी चादर डाल लें, यानी हिजाब और निकाब डाल लें, ताकि दूसरों की नजर उस पर ना पड़े और दूसरे उसके लिए पागल ना हो जाएं, ताकि आपस में लड़ाइयां, दुश्मनी ना पैदा हो और इज्जत तबाह ताराज ना होने पाए। तो कानून पर्दा देकर औरतों का इस्तेहसाल नहीं किया गया है, कानून पर्दा देकर औरतों को सम्मान दिया गया है, औरतों की इज्जत की हिफाजत की गई है। वो गलत समझा जालिमों ने कि निकाब पहना करके इनका हक दबाया गया है। जालिम, तुम्हारी बेटी का कोई हाथ पकड़ ले, तुम पसंद करेगा? इसे नहीं पसंद करेगा। इसीलिए तो कोई तुम्हारी बहन का हाथ न पकड़े, कोई तुम्हारी बहन के चेहरे पे निगाहें गाड़ के न देखे, कोई तुम्हारी बहन का किडनैप न कर ले, कोई उसके साथ गैंग रेप करके मर्डर न कर दे। आज जहां जहां मॉडर्न तहजीब है वहां इस हॉस्टल, स्कूल में कोई एजुकेशन का निजाम क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं धमाल मच रहा है। औरतों का किडनैप करना, गैंग रेप करना, फिर कत्ल कर देना, यही तो हो रहा है। जहां हुस्न बेनकाब होगा, जहां जवान भी होगा, जहां उसके दोनों के दरमियान में आपसी ताल्लुकात कायम करने के लिए कोई शर्मो हया भी नहीं होगी और कोई डर भी नहीं होगा, फिर वहां तो वही होगा जो तमाशा हो रहा है। इसी तमाशे को रोकने के लिए कानून पर्दा इस्लाम ने दिया है, ताकि तमाशा न खड़ा हो, ताकि ज़िना आसान न हो जाए, ताकि लोग निकाह को बोझ न समझने लगे, औरतों की आबरू लूटने न पाए, औरतों की
सेफ्टी की खातिर, उनकी इज्जत की हिफाजत की खातिर ये कानून पर्दा दिया है। अमेरिका की जिस खातून के दिमाग में इस कानून पर्दा का महत्व आ गया, वह कलमा पढ़ती जा रही है, मुसलमान बनती जा रही है। रमजान के दिनों में जब इफ्तार का सिस्टम अरबपति और गरीब मिलकर एक दस्तरखान पर इफ्तार करते हैं, इसको देखकर बहुत सारा अकलमंद अंग्रेज, अकलमंद यहूदी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। यह सिस्टम देख के कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बनता जा रहा है। हमारी नमाज का सिस्टम, अजान का सिस्टम, अभी आपने सुना होगा कि जर्मनी के बर्लिन शहर में एक आवाज आई अजान की, न मस्जिद के माइक से वो आवाज थी और न कहीं से वो आवाज एक गैबी जो आसमान सुनाई पड़ रही थी। लोग तजस्सुस के साथ उस आवाज को सुन रहे थे और मोबाइल से उस आवाज को टैप कर रहे थे। इस तरह की इस तरह की कहानियां लोगों को अपील करती है कि इस्लाम सदाकत का मजहब है, इस्लाम हकानियत का मजहब है, इस्लाम दीन फितरत है। हमारा सहरी का निजाम, इफ्तार का निजाम, तरावी का सिस्टम, हमारा ज़कात का सिस्टम, हज का सिस्टम, नमाज पंजगाना का निजाम, जिसमें कहा जाता है द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day इन द मास, यानी जमहूरियत का शानदार प्रदर्शन 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। किसे कहते हैं डेमोक्रेसी, किसे कहते हैं प्रजातंत्र, जहां अमीरी गरीबी का सारा फर्क मिट जाता है। ये सारी पॉइंट पे गौर करके कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन कोई काफिर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। भले ही ये जाहिरी दुश्मनी करते रहे, हम मिटा देंगे, हम भगा देंगे, हम ये कर देंगे, या बोलते रहे, मगर कुदरत का कानून काम कर रहा है। वह काम यही कर रहा है, एक तरफ अखबारात में दुश्मनी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। नहीं सुना आपने, दुश्मनी जब बढ़ती है तो तहरीक कमजोर हो जाती है, दुश्मनी जब बढ़ती है तो आदमी कमजोर हो जाता है। मैं अगर बहादुरगंज में कोई मदरसा कायम करूं, मेरा दुश्मन 2 हो गया, मैं थोड़ा कमजोर हुआ, 5 हो गया, ज्यादा कमजोर हुआ, 50 हो गए, ज्यादा कमजोर हुआ, दुश्मनी इतनी बढ़ी कि मेरे वजूद को खतरा हो गया। यानी दुश्मनी बढ़ती है तो आदमी की तहरीक कमजोर हो जाती है। आपने सुना होगा इस्लाम का वो पहला दिन जिस दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था हुजूर का। किसने? हुजूर की बीवी जनाब खदीजा ने कलमा पढ़ा था, हुजूर का गुलाम जनाब ज़ैद ने कलमा पढ़ा था, हुजूर के दोस्त सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा था, हुजूर का चचाजाद भाई जो आपकी परवरिश में था मौला अली ने कलमा पढ़ा था। ये 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था। दुश्मनी बढ़ने लगी, 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, दुश्मनी बढ़ने लगी, 1000 लोगों ने कलमा पढ़ा, दुश्मनी बढ़ने लगी, 1,24,000 का ठाटे मारता मजमा मैदान अरफात में जमा हो गया और दुश्मनी बढ़ी। यहां तक कि हुजूर के विसाल के बाद सिद्दीक अकबर के जमाने में इस्लाम का दायरा वसी होता चला गया और दुश्मनी बढ़ी। फारूक के जमाने में यह दायरा और वसी होता चला गया और दुश्मनी बढ़ती गई। हजरत उस्मान के जमाने में यह दायरा और वसी होता चला गया। दुश्मनी जब बढ़ रही थी तो जहां 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था उसको घट के 50,000 हो जाना चाहिए था और दुश्मनी बढ़ी दुनिया भर में, उस 50,000 को घट करके 25,000 हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। आज 1443 हिजरी है, ये हिजरत किया था मुस्तफा ने, मक्का छोड़ के मदीना आए थे और आपके असहाब भी आए थे। ईमान बचाने के लिए अपना वतन छोड़ दिया। मुस्तफा के असहाब ने सारी दौलतें छोड़ दी, ईमान लेके जान लेके मदीना आ गए। आज सारी दुनिया के लिए वह मॉडल है और दुनिया इंसानियत के लिए एक मॉडल तबका है मुस्तफा के सहाबा का, जिन्होंने जीने का शानदार हमें तरीका बताया और हुजूर ने उससे कहा मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिनकी पैरवी करेगा हिदायत पा जाएगा। वह इंसानियत के लिए मॉडल है। वह लोग अपना वतन भी छोड़ दिया ईमान बचाने के लिए और जहां उन्होंने अपना सारा माल छोड़ दिया ईमान बचाने के लिए।